हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का डीपीओ पर हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का डीवाई क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वह बीए सेमेस्टर 4, अच्छा ये 6 हो गया है, बीए सेमेस्टर 4 का पेपर संख्या है MJ6, है ना। ओशनोग्राफी पेपर का नाम है और बायोग्राफी पेपर का नाम है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर आपको कंबाइंड रूप से पढ़ने के लिए दिया गया है, जैव भूगोल को और समुद्र विज्ञान को। तो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, क्योंकि समुद्र विज्ञान अगर सिर्फ रहता या फिर जैव भूगोल अलग से रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन दोनों को कंबाइंड रूप से ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए दिया हुआ है इस पेपर में। तो पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका 2025 का, और क्वेश्चन नंबर पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी क्या होता है। टोटल जो मार्क्स आपसे पूछेगा ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 100 मार्क्स का पेपर है वह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका 25 मार्क्स का, जो कि आपका इंटरनल एग्जाम के रूप में रहेगा, और 75 मार्क्स से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह इंड सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है। अब ये जो 25 मार्क्स है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 25 मार्क्स में 20 मार्क्स जो है वो रिटन एग्जाम लिख करके लाना होगा, और 5 मार्क्स जो है वह अटेंडेंस और स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उससे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका 25 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। आते हैं 75 मार्क्स वाला में। 75 मार्क्स में आपसे 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो लघु अति लघु तरीय प्रश्न होंगे, जैसा कि वन लाइनर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना, या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। तो 5 नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो लघु उत्तरीय होंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसका जवाब आप 1.5 से 2 पेज में देंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा, आपका 10 नंबर आ जाएगा आपका। और 7 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है ना। और ये ईच क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होगा। 60 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। टोटल यहाँ जोड़ेंगे तो 75 मार्क्स आपका चला जाएगा। इस तरह से 100 मार्क्स का आपका ये पेपर हुआ, ठीक है। स्ट्रैटेजी समझ में आ गया। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अटलांटिक महासागर के ऊंचावच का वर्णन कीजिए, है ना। अब अटलांटिक महासागर के जो ऊंचावच है उसका वर्णन करने के लिए आपसे कहा गया है, और जब इसका वर्णन साथ में एक और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा तो हिंद महासागर के ऊंचावच का वर्णन कीजिए। संभवतः उम्मीद है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो कंफर्म होना चाहिए। यहाँ पे अटलांटिक पूछेगा या तो हिंद महासागर पूछेगा, ये पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महासागरों में तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर जो आप जानते हैं कि सागरों यहाँ किया हुआ है, या महासागर भी हो सकता है कि महासागरों में तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण का वर्णन कीजिए। तो वर्टिकल जो टेम्परेचर पाया जाता है, या हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर जो है, जो फ्लक्चुएट करते रहता है, चेंज होते रहता है वो, तो उसके बारे में आपको डिटेल से आपको वर्णन करना है। यहाँ पे बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिख रहा है वो है हिंद महासागरों में लवणता से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का उल्लेख करें। जो महासागर होते हैं, ओशंस होते हैं, उसमें जो सैलिनिटी पाई जाती है उसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से कॉजेज हैं, इसका आपको वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो महासागरीय धाराओं का वर्णन करते हुए इसके प्रभावों का उल्लेख करें। अब कौन कौन से, जैसे आप जानते ही होंगे कि महासागरीय धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो जो हॉट है और कोल्ड जो है, तो ये 2 जलधारा है, उसको कौन कौन से कॉजेज प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं और इसके कारण कौन कौन से, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में आपको डिटेल करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रवाल भित्ति आप क्या समझते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस में जब ये जो एनपी नहीं था तो उसके पहले भी ये पेपर पढ़ा जाता था, तो उस समय ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो प्रवाल भित्ति है क्या, डिटेल कर लीजिएगा इसका, और इसमें कौन कौन से विश्व के प्रवाल भित्ति हैं, बड़े प्रवाल भित्ति है। या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसके कौन कौन से कारण हैं, कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ प्रभावित होता है, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए प्रवाल भित्ति को डिटेल से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के
बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर है, जय भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसको परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए या इंपॉर्टेंस का वर्णन कीजिए, कुछ भी आपसे पूछ सकता है जैव भूगोल से रिलेटेड। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपका कोई और ऑप्शन में नहीं है बनाने के लिए तब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स कम आते हैं इन ऐसे क्वेश्चन में। मैं आपको अंदर की बात बतला दे रहा हूं, आप समझ लीजिए कि इसमें अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं है कोई उपाय चल रहा है तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे सामने है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए इसका वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर सिलेबस में आपने देखा होगा कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र 2 अध्याय यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब हो सकता है कि पारिस्थितिकी क्या है इसके तथा पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर है ये भी पूछ सकता है आपसे, या पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं उसका डेफिनेशन पूछ देगा और उसका वर्गीकरण करने के लिए कह देगा। तो ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को थोड़ा सा डिटेल में कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन होने की संभावना, पूरी संभावना है कि क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10वां नंबर पे क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा प्रवाह के माध्यमों का वर्णन कीजिए। तो जो एनर्जी फॉलो करता है वो किस तरह से फ्लो डायग्राम उसका बनता है ऊर्जा प्रवाह का, उसको आपको बना करके और उसका वर्णन कर लीजिएगा। कोशिश है ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, कई एक बार देखा गया है कि ऊर्जा प्रवाह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदा अपरदन के कारणों एवं संरक्षण के उपायों का उल्लेख करें। तो मृदा अपरदन के कौन कौन से, सॉइल इरोजन के कौन कौन से कॉजेज हैं और इसके लिए क्या संरक्षण के उपाय कर सकते हैं, किस तरह से उसको कंजर्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है। मे बी ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे थे कि मृदा अपरदन है ना, तो ये कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा तो मृदा अपरदन सिंपल से पूछेगा कि मृदा अपरदन है क्या, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो कारण और इसके संरक्षण ये सभी चीजों को ऐड ऑन कर देगा। अब बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए, जेलस की भावना नहीं होनी चाहिए है ना, और थोड़ा सपोर्ट हमको भी मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।